हेलो गाइज, जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल यूसी लाइव। मैं संदीप ठाकुर आप सभी का यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल से स्वागत करता हूं। ठीक है, जल्दी से सभी लोग एक बार लाइव आ जाएं, सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो नए बच्चे हैं वो एक बार जल्दी से सब्सक्राइब की बटन दबाएं। पुराने बच्चे क्या करेंगे, सेशन को शेयर करेंगे। उनको और कुछ नहीं करना, सिर्फ लाइक और शेयर करना है। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में, जो मेन कमेंट बॉक्स होती है, चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में तुम्हें अपने डाउट्स बताने, भैया क्या क्या डाउट आ रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग एक बार जुड़ जाओ, आके सभी लोग एक बार जल्दी से जुड़ जाओ। थोड़ा स्पीड में क्लास स्टार्ट करते हैं। एडजेक्टिव में मैंने आपको बेसिक पढ़ा दिया था। एडजेक्टिव में मैंने आप लोगों को बेसिक काफ़ी सारा पढ़ा दिया था। बेसिक ये सारी डिफिनेशन वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने बता दी थी, जैसे बताया था इट इज़ प्रोनाउंस एज एडजेक्टिव। उसके बाद उसकी डिफिनेशन मैंने बताई थी कि जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन को क्या करे, कम किया था, जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन, जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे या किसी नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में कुछ ऐड कर दे। जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे या किसी नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में कुछ ऐड कर दे, उसे भी हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका था। ठीक है, उसी में आज मैं नई चीज़ बताने वाला हूँ और सारी चीज़ें। उसके बाद मैंने यूसेज ऑफ एडजेक्टिव मैंने बताया था, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और दूसरा मैंने क्या बताया था, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव मैंने बताया था जब किसी एडजेक्टिव के साथ कोई नाउन आ जाए तो एट्रीब्यूटिव होता है, जब बिना नाउन के आ जाएगा तो वो प्रेडिकेटिव होगा। क्लियर है, ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हें बता दी थी। ठीक है, यहाँ किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताए, फिर चलते हैं आगे। उसके बाद मैंने डिफिनेशन भी लिखवा दी थी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, प्रेडिकेटिव भी डिफिनेशन लिखवाई थी। फिर उसके मैंने टाइप्स भी बता दिए थे कि एडजेक्टिव के टाइप्स क्या होते हैं। सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं। उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं। फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर, उसे न्यूमरल एडजेक्टिव भी बोलते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी थी। क्लियर है। उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की मैंने डिफिनेशन बता दी थी। ठीक है, कि वो एडजेक्टिव जो किसी नाउन के क्वालिटी के बारे में बताए। क्वांटिटी भी मैंने बता दिया था। ठीक है, नंबर भी मैंने बता दिया था तुम्हें, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका था। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी मैंने बता दिया था। पजेसिव एडजेक्टिव भी मैंने बता दिया था। पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन में अंतर भी मैंने बता दिया था। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी अंतर मैंने बता दिया था। ये सारी बेसिक चीज़ें तुम लोगों की हो गई थी। ठीक है, क्लियर है, सारी चीजें लगभग ये सारी चीजें मैंने तुम्हें बता दिया था। क्लियर है। अब देखो, आज मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। क्या इंपॉर्टेंट चीज होगी तुम्हारे लिए, काफी शानदार चीज होने वाली है। ठीक है, क्या शानदार होने वाला, देख लो, गौर से देखो सभी लोग। हेडिंग लगा लो, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव। जल्दी से सारे लोग लिख लो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव। जल्दी से ये हेडिंग लगा लो। काफी जहर चीजें मैं तुम्हें इसमें बताऊंगा। ठीक है, कि तुम एडजेक्टिव को पहचानोगे कैसे, हाउ टू रिकॉग्नाइज एडजेक्टिव, हाउ टू रिकॉग्नाइज। बेसिक तो मैंने बता दिया, क्वालिटी बताएगा, क्वांटिटी बताएगा, संख्या बताएगा। ठीक है, पॉइंट आउट करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, अधिकार दिखाएगा, वो बेसिक था। उसके अलावा भी तो बहुत सारे एडजेक्टिव होते हैं, उनको कैसे तुम पहचानोगे। हाउ टू रिकॉग्नाइज, हाउ टू रिकॉग्नाइज एडजेक्टिव। जल्दी से हेडिंग लगा लो तुम लोग। आज तुम्हें जहर चीज मैं बताता हूं, बेसिक क्लास ही है, बेसिक क्लास का ही थर्ड पार्ट है। देखो, अभी मैं बेसिक्स में चल रहा हूं, जब मैं कॉन्सेप्ट्स कराऊंगा ना तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि तुम इंडिया के सारे टीचर्स का देख लेना और फिर मेरा एडजेक्टिव देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा। और जिसको
जिसको प्रेपोजिशन पढ़ना है तो इंग्लिश विद रानी मैम चैनल में मेरे प्रेपोजिशन का वीडियो पड़ा है, 10,000 से ज़्यादा उसमें व्यूज भी हो चुके हैं, तो वो देख लेना। या जिसको आर्टिकल पढ़ना है तो हमारा खुद का चैनल है इंग्लिश बाय संदीप ठाकुर, उसमें 3.5 घंटे की आर्टिकल की क्लास है। और इंग्लिश बाय संदीप ठाकुर चैनल में मैंने छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स के वीडियो हैं वो भी मैंने बना रखे हैं, तो वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और जल्दी ही अपने चैनल में भी मैं वोकैब की क्लास लाने वाला हूँ, जो सीजीएल में आई है, जो एनडीए में आई है, जो सीडीएस में आई है। एनडीए सीडीएस की वोकैब अच्छी आती है सीजीएल की अपेक्षा। तो जल्दी से ये हेडिंग लगाओ, फिर चलते हैं आगे, जल्दी से ये हेडिंग लगा लो, ठीक है। काफी शानदार, जानदार और वजनदार चीजें होंगी तुम्हारे लिए, जो तुमने पहले पढ़ी तो होगी पर तुम्हें ये नहीं पता होगा कि ये एडजेक्टिव होता है या नहीं होता है। जल्दी से सभी लोग रेडी हो जाओ एक बार, ठीक है, बिल्कुल रेडी हो जाओ, क्लियर है। अब देखो, एडजेक्टिव को रिकॉग्नाइज करने से पहले मैं एक चीज तुम्हें, बेसिक चीज मैं बता रहा हूं। बेसिक चीज क्या है? बेसिक चीज क्या है कि अगर किसी नाउन में एल वाई लगा दो, अगर किसी नाउन में एल वाई लगा दो तो वो क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। अगर किसी नाउन में हम क्या लगा दें? एल वाई लगा दें। अगर किसी नाउन में हम क्या लगा दें? एल वाई लगा दें, तो वो क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। और उसी तरह से अगर हम किसी एडजेक्टिव में क्या लगा दें? एल वाई लगा दें, तो वो क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है। क्या बन जाता है? एडवर्ब। ये बेसिक है, पहली चीज। और ये दूसरी चीज, जल्दी से नोट करो, फिर इसके एग्जांपल्स मैं लिखवाता हूं। मैंने बताया किसी नाउन में एल वाई लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। किसी एडजेक्टिव में एल वाई लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा। जल्दी से, कि हाउ टू रिकॉग्नाइज एडजेक्टिव या आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव, कैसे तुम उसे आइडेंटिफाई करोगे। क्लियर है? जल्दी से नोट करो, फिर आगे चलते हैं। पहला कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया? पहला कॉन्सेप्ट तुम्हें मैंने क्या बताया कि अगर किसी नाउन में एल वाई लगा दो तो वो क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। दूसरी चीज मैंने बताया, किसी एडजेक्टिव में एल वाई लगा दो तो वो क्या बन जाएगा? एडवर्ब। इतना नोट करो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों का के मैसेज आ रहे हैं कि भैया हमारे नंबर कम आए, ये आए, तो उनको घबराना नहीं भैया, आराम से सारी चीजें मिलेंगी, अगले बार भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कहावत सुनी होगी ना, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। घबराना नहीं है। सीजीएल नहीं तो सीएचएसएल सही, सीएचएसएल नहीं तो एमटीएस सही, एमटीएस नहीं तो स्टेनो सही, स्टेनो नहीं तो सीपीओ सही, सीपीओ नहीं तो एसएससी जीडी सही। एसएससी में छेद जरूर करना है, ठीक है। एसएससी की आंख में तुम लोगों को अर्जुन की तरह बिल्कुल छेद कर देना है। तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। क्लियर है? तो जल्दी से बिल्कुल तैयार हो जाओ, बिल्कुल रेडी हो जाओ, ठीक है। ये मैंने बताया कि किसी नाउन में अगर एल वाई लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। फिर मैंने बताया किसी एडजेक्टिव में एल वाई लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एडवर्ब। आते हैं एग्जाम्पल्स में, कैसे कैसे तुम फाइंड आउट करोगे, तो इधर मैं बताता हूं, ये सबने लगा लिया होगा, ठीक है। एक शब्द मैंने लिखा फादर, मैंने एक शब्द लिखा क्या? फादर, ठीक है। शब्द मैंने लिखा है फादर, और फादर में क्या लगाना है? फादर में मैंने लगा दिया क्या? एल वाई। फादर में मैंने क्या लगा दिया? एल वाई, ठीक है। जल्दी से नोट करो, एक शब्द मैंने लिखा फादर, उसमें एल वाई लगा दिया। दूसरा शब्द मैंने लिखा हैप्पी, उसमें भी मैंने एल वाई लगा दिया। अब जल्दी से बताओ दोनों से कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच बनेगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच बनेगा, जल्दी से। अब देखो, फादर क्या होता है? फादर क्या होता है? सबको पता है, फादर होता है नाउन। फादर क्या होता है? फादर होता है नाउन। तो नाउन में अगर एल वाई लगा दो, नाउन में अगर एल वाई लगा दो तो तुम्हें पता है क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। ये तो मैंने अभी बताया है। तो फादर में एल वाई लगा दिया तो क्या बन गया? फादरली बन गया। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एडजेक्टिव। जल्दी से नोट करो, फादर में एल वाई लगाया तो फादरली हो गया। ये क्या हो गया? जल्दी से बताओ, ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। क्लियर है? उसी तरह से हैप्पी में एल वाई लगा दिया। अब हैप्पी क्या है? तुम्हें पता है हैप्पी मतलब प्रसन्न। प्रसन्न, प्रसन्न किसी की क्या है? क्वालिटी है।
क्वालिटी, और क्वालिटी बताने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। तो हैप्पी क्या है? हैप्पी है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में अगर एल वाई लगा दिया जाए, एडजेक्टिव में एल वाई लगा दिया जाए, मैंने अभी बताया है कि किसी एडजेक्टिव में अगर एल वाई लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा। तो हैप्पी में मैंने एल वाई लगाया तो क्या बन गया? हैप्पीली बन गया। जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट कर लो, ये सारी चीजें नोट करो। बेसिक है, बेसिक है। जब तक तुम्हें बेसिक्स नहीं आएंगे ना तो तुमसे क्लोज रीडिंग पार्ट नहीं होगा। क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस, पैसेज, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, आजकल वो कैब वाले आते हैं, वो भी नहीं होंगे। तो जल्दी से नोट करो, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग। जल्दी से बिल्कुल रेडी मोड में रहो। काफी जहर चीजें मैं तुम्हें आज बताऊंगा। ये तो सिर्फ पहला कॉन्सेप्ट था, ठीक है? क्लियर है? अब देखो आगे चलते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूं, एक और एग्जाम्पल लेता हूं। मैंने एग्जाम्पल लिया मैन, और मैन में मैंने क्या लगा दिया? एल वाई, ठीक है? मैंने एग्जाम्पल लिखा मैन, मैन में एल वाई लगा दिया। फिर मैंने एग्जाम्पल लिखा सैड, सैड में एल वाई लगा दिया। अब बताओ दोनों कौन से पार्ट ऑफ स्पीच हैं? ये काम तुम लोगों का है कि जल्दी से बताओ कि कौन से पार्ट ऑफ स्पीच हैं दोनों। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि दोनों कौन से पार्ट ऑफ स्पीच हैं। डू कमेंट फास्ट, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन से पार्ट ऑफ स्पीच हैं दोनों, ठीक है? क्लियर है? अब देखो मैन में एल वाई और सैड में एल वाई, दो चीजें मैंने बता दी। अब देखो मैन क्या होता है? नाउन। मैन क्या होता है? नाउन। और तुम्हें अभी तो मैंने बताया है कि नाउन में एल वाई लगाओगे तो क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। तो जब शब्द क्या बना यहां से? मैनली। क्या बन गया? मैनली। तो मैनली क्या हो गया? जल्दी से बताओ, मैनली क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अब देखो सैड क्या होता है? सैड सबको पता है, सैड होता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में क्या लग गया है? एल वाई। जब एडजेक्टिव में एल वाई लग जाए तो ये भी मैंने अभी पढ़ाया है, उसे क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है। जब एडजेक्टिव में क्या लग जाए? एल वाई लग जाए। जब एडजेक्टिव में एल वाई लग जाए तो वो क्या बन जाता है? एडवर्ब बनता है। तो सैडली क्या हो गया? सैडली हो गया एडवर्ब। जल्दी से नोट कर लो, सैडली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करो। नोट करते हुए चलो, और थोड़ा एक दो एग्जांपल्स और कराएंगे, फिर और आगे इसका लेवल इंक्रीज करेंगे, ठीक है? हो गया? जल्दी से सभी लोग बताओ। ये सारी चीजें हो गई। काफी खतरनाक चीजें तुम्हें बताऊंगा, कभी तुमने सुना ही नहीं होगा, ठीक है? चिंता न करो। जैसे एक चीज सुनी होगी, चिंता चकित चिंतित, चिंता चिता के समान होती है, और संतोषम परम सुखम, संतोष ही परम सुख है। और तुम्हारी सफलता के लिए, तुम्हारी सफलता के लिए तुम्हें तीन चीजें चाहिए। तुम्हारी सफलता के लिए तुम्हें चाहिए पी क्यूब, ठीक है? पी क्यूब। पी क्यूब का मतलब जानते हो? पहले तो पी मतलब क्या होता है? पेशेंस, PATIENCE, पेशेंस चाहिए। तुम्हारा सफलता तीन चीजों पर आधारित है। किन चीजों पे? तीन चीजों पे। पी क्यूब, पी की पावर 3, ठीक है? तो आप बताओ, पहली चीज क्या है? पेशेंस। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है प्रैक्टिस, ठीक है? दूसरी चीज क्या है? पहली चीज मैंने बताई पेशेंस, दूसरी चीज मैंने बताई प्रैक्टिस, और तीसरी चीज बताओ क्या होगी? जल्दी से बताओ। अब देखो मैंने बताया तुम्हारी सफलता तीन चीजों पर आधारित है। पहला है पेशेंस, तुम्हें धैर्य बना के रखना है कि तुम्हारा पेपर होगा, कोर्ट केस हो जाएगा, तुम्हारा पेपर होगा, पेपर आउट हो जाएगा। तो उन सारी चीजों से तुम्हें पैनिक नहीं होना है, तुम्हें बिल्कुल तैयार रहना है, मजबूती के साथ उसका सामना करना है। उसके बाद जो दूसरी चीज क्या थी? प्रैक्टिस। तुम्हें प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है। और तीसरी चीज क्या है? परसिवरेंस। क्या है? परसिवरेंस। और अभ्यास कैसे करना है? लगातार अभ्यास। परसिवरेंस मतलब लगातार अभ्यास करना है। कैसे अभ्यास करना है तुम लोगों को? लगातार। मैंने क्या बताया? सफलता के तीन नियम है, पी क्यूब, पेशेंस, प्रैक्टिस एंड
परसिवरेंस, लगातार अगर तुम लोग लगे रहोगे, अपने अपने गोल के लिए लगातार मेहनत करते रहोगे। पहले तो तुम्हें गोल के लिए क्या करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। कभी कभी एसएससी में भी फाइनल ज्वाइनिंग आने में, देखो 2019 वालों की ज्वाइनिंग 2022 में आई है, तो 3 साल लग गए ना। तो इन 3 सालों तक तुम्हें धैर्य बना के रखना है, समझे। ये क्या है, ये क्या है, ये है पेशेंस। और देखो पेपर मेंस कब हुआ था, अगर मेंस की बात करें तो मेंस हुआ था, सॉरी प्री हुआ था 2020 में, और मेंस कब हुआ था 2021 में। 1 2 3 दोनों सालों तक तुम्हें क्या करके रखना है, प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस कैसे करनी है, लगातार करनी है, परसेवरेंस बना के रखना है। क्लियर है, तो नोट कर लो ये सारी चीजें कि सफलता के 3 नियम है। कौन सा नियम है, 3 नियम, P क्यूब, P की पावर 3। क्लियर है, अब आते हैं आगे एक और चीज तुम्हें मैंने बताता हूं। एक और शब्द मैंने बहुत प्यारा सा शब्द लिखा, क्या, हार्ड, और हार्ड में मैंने लगा दिया एलवाई। और दूसरा एक प्यारा सा और शब्द लिखा मेन में मैंने लगा दिया एलवाई। तो जल्दी से बताओ दोनों कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच हैं। डू कमेंट फास्ट, जल्दी से बताओ दोनों कौन से पार्ट ऑफ स्पीच हैं। ठीक है, दोनों। अब देखो हार्ड में एलवाई लगा दिया तो वो क्या बन गया, हार्डली बन गया। हार्ड में एलवाई लगाया गया, हार्डली। हार्ड क्या होता है, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, कठिन है किसी चीज की क्वालिटी है कि वो चीज क्या है, कठिन। किसी क्वेश्चन की क्वालिटी है वो क्या है, कठिन। और हार्ड एडवर्ब भी होता है, ये आगे मैं चल के बताऊंगा तुम्हें इसी टॉपिक में। हार्ड यहाँ पे क्या है, जल्दी से बताओ, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में एलवाई लग जाता है तो एडवर्ब बन जाता है। ठीक है, अभी मैन आया था तो मैन था नाउन, अब क्या है, मेन आया है। और मेन क्या है तुम्हें पता है, तो ये क्या बन गया, मेनली बन गया। मेन क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, तो मेनली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो ये दोनों क्या हो गए, एडवर्ब हो गए। जल्दी से नोट करो, फिर आगे चलते हैं। कमेंट बॉक्स में बताओ कि मजा आ रहा है, हाउस द जोश गाइस। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि तुम लोगों का जोश कैसा है। बिल्कुल इस ठंडी में भी तुम्हें पढ़ने में मजा आ रही है या नहीं, तुम्हें पेपर की खोपड़ी में छेद करना है या नहीं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। अब चलते हैं आगे। अब 2 चीजें तुम्हें मैं और बताता हूं। क्या 2 चीजें, एक मैं बताता हूं प्रेफिक्स, ठीक है, और दूसरी चीज मैं क्या बताता हूं, सफिक्स। ठीक है, अब देखो प्रेफिक्स क्या होता है, प्रेफिक्स में पार्ट ऑफ स्पीच चेंज नहीं होता है। प्रेफिक्स जो होता है उसमें पार्ट ऑफ स्पीच में कोई भी चेंज नहीं होता है। लेकिन जो सफिक्स होता है, सफिक्स क्या करता है, पार्ट ऑफ स्पीच को चेंज कर देता है। जो प्रेफिक्स होता है उसमें पार्ट ऑफ स्पीच चेंज नहीं होता है, लेकिन जो सफिक्स होता है उसमें पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो जाता है। कैसे ये सारी चीजें मैं बताता हूं। आज तुम्हें बिल्कुल डिटेल वे में सारी जानकारी मिलेगी। पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। ठीक है, घबराना नहीं है तुम लोगों को। तुम लोग घबरा जाते हो अपने जीवन में, बहुत ज्यादा संघर्ष है भाई तुम्हारे जीवन में। अगर अभी से हिम्मत हार जाओगे तो आगे कैसे बढ़ोगे, अभी से हिम्मत हार जाओगे तो आगे अब देखो पहले तो प्रेफिक्स में एक शब्द लगा है प्री, प्रेफिक्स में एक शब्द क्या लगा, नहीं दिख रहा है, कलर चेंज करें, चलो। सफिक्स में एक शब्द क्या लगा है, प्री, क्या लगा है, प्री। अब जल्दी से बताओ ये कलर दिख रहा है सभी लोगों को, हाँ दिख रहा है। ठीक है, प्री का मतलब क्या होता है, पहले। प्री का मतलब क्या है, पहले। तो जहां पे प्री लग जाए उसका मतलब क्या होता है, पहले। तो प्रेफिक्स क्या होता है, पहले लगता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं हिंदी में उपसर्ग। क्या बोलते हैं, उपसर्ग। जैसे एक शब्द मैंने बोला हैप्पी, सॉरी एक शब्द मैंने बोला हैप्पी, ठीक है, हैप्पी में मैंने प्रीफिक्स क्या लगा दिया, UN। तो ये क्या हो गया, अनहैप्पी हो गया। ये क्या हो गया, अनहैप्पी हो गया। अब बताओ, हैप्पी भी एडजेक्टिव था और अनहैप्पी भी क्या है, एडजेक्टिव। तो प्रेफिक्स जो होता है वो लगता है पहले, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच में कोई भी चेंज नहीं करता है। प्रेफिक्स किसी शब्द के पहले लगता, प्री मतलब पहले, प्रेडेसेसर पढ़े हो ना, प्रेडेसेसर पूर्ववर्ती, सक्सेसर उत्तरवर्ती,
पढ़ा है ना, सक्सेसिव नंबर भी तो पढ़े होगे, क्रमागत आगे जब चलते हो। क्लियर हो गया? तो ये मैंने तुम लोगों को बता दिया। अब और आगे चलते हैं, अब और आगे चलते हैं। ये तो प्रेफिक्स की बात हो गई, ये तो प्रेफिक्स की बात हो गई, जल्दी से नोट करो, फिर मैं आता हूँ सफिक्स पे, फिर मैं आता हूँ सफिक्स पे। ठीक है, ये तो प्रेफिक्स की बात हो गई। अब बात करें अगर सफिक्स की, जो सफिक्स होता है, जो क्या होता है, जो सफिक्स होता है, सफिक्स में एक रूट वर्ड लगा है एस यू, मतलब एस यू जहां भी लग जाए, सक्सेसर, सक्सेसिव, आगे वाला, एक्सेसिव। सफिक्स कहां लगता है? किसी शब्द के बाद में, बाद में। और इस ये पार्ट ऑफ स्पीच को बदल देता है, मैंने बताया ही था। और इसे हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय। ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने एक शब्द बोला प्रसन्न, तो प्रसन्न में मैंने आ उपसर्ग लगा दिया, तो आप प्रसन्न हो गया। पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बदला, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बदला, बस अपोजिट मीनिंग दे दी। लेकिन अगर मैं बोलता प्रसन्न, उसमें लास्ट में ता लगा देता, प्रसन्नता। क्लियर है? तो प्रसन्न क्या था? एडजेक्टिव था, प्रसन्नता क्या हो गया? नाउन हो गया। क्लियर हो गया? तो अब बताओ सफिक्स क्या होता है? बाद में लगता है। तो शब्द मैंने क्या लिया? शब्द मैंने हैप्पी ही लिया, और हैप्पी में मैंने क्या लगा दिया? जल्दी से बताओ। मैंने नेस लगा दिया, हैप्पी में मैंने नेस लगा दिया, तो यहां से क्या बन गया? हैप्पीनेस बन गया। क्या बन गया? हैप्पीनेस। अब देखो कहीं भी नेस लग जाए तो वो क्या बन जाता है? नाउन बन जाता है। तो कभी भी सफिक्स लगेगा किसी शब्द में तो वो पार्ट ऑफ स्पीच बदल देगा। तो उसी तरह से एडजेक्टिव में नेस लगा दिया तो वो क्या बन गया? नाउन बन गया। हैप्पीनेस क्या होता है? नाउन। क्लियर है? अगर हैप्पी में मैं एल वाई लगा देता, हैप्पीली कर देता, यहां बता देता हूं, अगर मैं हैप्पी में एल वाई लगा देता तो तुम्हें भी पता है क्या हो जाता? हैप्पीली। अब तुम्हें पता है ये क्या है? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में एल वाई लगा दो तो क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करते हुए चलो। ऐसे ही खतरनाक चीजें आज तुम्हें पूरी क्लास में मिलेंगी, नोट करते हुए चलो। ठीक है, अभी सिर्फ बेसिक्स में चलना है, अभी सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच का मैं बेसिक बता रहा हूं कि कैसे तुम्हें समझना है। अब कुछ हम 15-16 सफिक्स लिखवाएंगे जो एडजेक्टिव बनाते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, काफी खतरनाक चीजें चीजें तुम्हें मिलने वाली हैं। ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है। और ये यहीं से एक तुम्हें हम मोटिवेशनल शायरी सुनाते हैं कि ख्वाब बड़े सफर बड़े, ख्वाब बड़े सफर बड़े, कई चुनौतियों पार गया मैं। ख्वाब बड़े सफर बड़े, कई चुनौतियों पार गया मैं, रुका नहीं झुका नहीं, कैसे कह दूं हार गया मैं। ख्वाब बड़े सफर बड़े, कई चुनौतियों पार गया मैं, रुका नहीं झुका नहीं, कैसे कह दूं हार गया मैं। तो तुम्हें रुकना नहीं है, झुकना नहीं है और हारना नहीं, बस आगे बढ़ते जाना है। अगर तुम्हारे ख्वाब बड़े हैं तो, अगर तुम्हें 3 स्टार्स चाहिए तो रुकना नहीं है। एमटीएस में सिलेक्शन लेने के बाद भी नहीं रुकना है, जब तक तुम्हें एमईए ना मिल जाए, सीएसएस ना मिल जाए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ना मिल जाए, कस्टम एंड एक्साइज इंस्पेक्टर ना मिल जाए, तब तक तुमको रुकना नहीं है। अब आते हैं आगे, अब आते हैं आगे। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, कुछ ऐसे सफिक्स मैं बताने वाला हूं, कुछ ऐसे सफिक्स मैं बताने वाला हूं जो क्या बनाते हैं? एडजेक्टिव बना देते हैं। तो कुछ ऐसे सफिक्स जो किसी शब्द में लग जाए, किसी नाउन में लग जाए, किसी वर्ब में लग जाए, मतलब कहीं भी लग जाए, वो बनाएंगे क्या? एडजेक्टिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एडजेक्टिव बनाएंगे। तो पहला शब्द मैंने तुम्हें बोला फुल, या फ्यूएल। तो कहीं भी तुम्हें फुल मिल जाए, तुम्हें पता है कहीं भी फुल मिल जाएगा तो वो क्या बना देगा? एडजेक्टिव बना देगा। कहीं भी फुल मिल जाए तो वो क्या बना देगा? एडजेक्टिव बना देगा। एक वर्ब आती है केयर, केयर, और केयर में क्या लग गया? फुल लग गया, तो केयरफुल हो गया, केयरफुल। ठीक है, दूसरा शब्द मैंने लिखा वॉच। ठीक है, वॉच में तुमने क्या लगा दिया? फुल लगा दिया, तो ये क्या हो गया? वॉच फुल हो गया। क्लियर है? केयर क्या था?
केयर क्या था, वर्ब था, वॉच भी क्या था, वर्ब था, और दोनों में क्या लगा दिया गया, फुल लगा दिया गया। तो कहीं भी फुल लगा दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। जल्दी से नोट करो, अभी नाउन के भी लिखवाऊंगा सफिक्स, ठीक है, घबराना नहीं है, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। अच्छा नाउन से बता दूं, ये लो भैया नाउन, BEAUTY, ब्यूटी। वो ब्यूटी में मैंने लगा दिया फुल, ये शब्द तुम डेली बोलते हो। ब्यूटी क्या है, नाउन। ब्यूटी क्या है, नाउन। सुंदरता क्या है, नाउन। और नाउन में मैंने फुल लगा दिया तो क्या बन गया, BEAUTIFUL। तो ब्यूटीफुल भी क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो यहां से क्या सीखे, चाहे वर्ब में फुल लगा दो, चाहे नाउन में फुल लगा दो, मतलब कहीं भी फुल लगा दोगे तो फुल क्या बना देगा, एडजेक्टिव बना देगा। पहली चीज ये सीखे तुम, पहली चीज ये सीखे कि कहीं भी फुल लगा दोगे तो फुल क्या लगा बना देगा, एडजेक्टिव बना देगा। क्लियर है, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, क्लियर है। अब और आगे चलते हैं और लेवल इसका इंक्रीज करते हैं, आई थिंक हो गया होगा। अब अगला सफिक्स मैं लिखवाने जा रहा हूं, लेस। लेस, मैंने बताया कहीं भी लेस लग जाए तो लेस क्या बनाता है, मैंने बताया कहीं भी लेस लग जाए तो लेस क्या बनाता है, ये भी पता होना चाहिए कि लेस क्या बनाता है। जल्दी से बताओ, कहीं भी सफिक्स लेस लग जाए तो वो क्या बना देगा, जल्दी से ये सारी चीजें बताओ, ठीक है। अब देखो बात लेस की हुई है तो बात नेस की भी होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए, नेस की। अब देखो कहीं पे लेस लग जाए तो लेस बनाता है एडजेक्टिव, और कहीं पे नेस लग जाए, नेस लग जाए तो नेस बनाता है नाउन। नेस क्या बनाता है, नाउन, और लेस क्या बनाता है, एडजेक्टिव बनाता है। आते हैं फिर से। अब देखो केयर को ही ले लें, केयर में मैंने लगा दिया लेस, ठीक है, लेस एक निगेटिव एडजेक्टिव होता है। क्लियर है, तो क्या बन गया, केयरलेस, ठीक है, केयरलेस। और अगर मैं केयर में नेस लगा देता, ठीक है, तो क्या बन जाता, तुम्हें पता है, केयरनेस। क्लियर है, क्लियर है, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। और देखो, और देखो, क्लियर हो गया। और देखो, अब देखो पहले तो नेस लगेगा तो नाउन बन जाएगा, और लेस लगेगा तो एडजेक्टिव बन जाएगा। ये क्या है, एडजेक्टिव है। ये क्या है, ये नाउन है। और इसी को मैं एक्सटेंड करता हूं, इसका लेवल मैं और इंक्रीज करता हूं, घबराना नहीं है तुम लोगों को। अब देखो केयरलेस, केयरलेस में मैंने LY लगा दिया, ठीक है, और केयरलेस में मैंने नेस लगा दिया। अब बताओ क्या बनेगा, जल्दी से बताओ क्या बनेगा। अब देखो यहां से क्या बन गया, यहां से बना केयरलेसली। और कहीं पे किसी भी एडजेक्टिव में, अभी मैंने बताया था बेसिक में एडजेक्टिव में LY लगा दो तो क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। क्या बन जाता है, एडवर्ब। तो केयरलेसली क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। जल्दी से नोट करते हुए चलो। और केयरलेसनेस क्या बना, अब देखो नेस कहीं भी लग जाए तो नेस क्या बनाता है, नाउन। मैंने लिखाया है कि कहीं भी नेस लगा मिल जाए तो नाउन, और कहीं लेस लगा मिल जाए तो एडजेक्टिव। लास्ट वाला देखना है, लास्ट में कौन सा सफिक्स आ रहा है। तो केयरलेसनेस, अब बताओ ये क्या बन गया, ये बन गया नाउन। नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। और भी शब्द लिखवा दें, जल्दी से बताओ, और लिखवा दें। केयर हो गया, ये तो चलो वर्ब थी केयर। अगर नाउन में लगा दें होम, होम क्या है, होम नाउन भी है, होम एडवर्ब भी है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। होम में मैंने लेस लगा दिया, अब बताओ तो ये क्या बन गया, होमलेस बन गया। क्या बन गया, होमलेस। होमलेस भी क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, क्योंकि कहीं भी लेस लगा होगा लास्ट में तो वो क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। जैसे तुम लोग क्या हो, यूजलेस हो। क्या हो, यूजलेस। यूज में मैंने लेस लगा दिया तो क्या बन गया, यूजलेस। और तुम्हें पता है कहीं भी लेस लगेगा तो वो क्या बनेगा, एडजेक्टिव। अभी मेरा फोकस एडजेक्टिव में जाता है, ठीक है। लेस हो गया, फुल हो गया, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करो। ऐसे ही धमाकेदार कॉन्सेप्ट्स आज तुम्हें पूरी
क्लास में मिलने वाले हैं। ठीक है, घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, बस पढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, रुकना मना है, थकना मना है और झुकना मना है। ठीक है, पढ़ते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। चलो नोट कर लो ये सारी चीजें। ठीक है, इज दैट क्लियर और नॉट? डू कमेंट फास्ट। दो हो गए, फुल हो गया, लेस हो गया, जो एडजेक्टिव बनाएगा, नेस क्या बनाएगा, नाउन बनाएगा। ठीक है, अब आते हैं तीसरे नंबर में। तीसरे नंबर में ठीक है, तीसरा नंबर क्या है? IBLE। अभी मेरा फोकस एडजेक्टिव में है, कहीं भी IBLE लग जाए तो वो भी क्या बना देगा, एडजेक्टिव बनाएगा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिख लो? पॉसिबल। जल्दी से नोट करो, पॉसिबल लिख लो। ठीक है, इलिजिबल, तुम लोग एग्जाम के लिए क्या होगे? इलिजिबल होगे, ELIGIBLE। जल्दी से नोट कर लो, इलिजिबल। जल्दी से नोट करते हुए चलो, पॉसिबल, इलिजिबल। टेरिबल, तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा गया है प्रीलिम्स में? टेरिबल था, टेरिबल था। और जब तुम भूत बंगला गए थे तो वो भूत बंगला कैसा था? बहुत ही हॉरिबल था। जल्दी से नोट कर लो, ये सारे क्या हो गए? ये सारे हो गए एडजेक्टिव। ठीक है, तो कहीं पे IBLE लग जाए तो वो क्या बनाएगा? एडजेक्टिव बना देगा। क्लियर है? जल्दी से बताओ, क्लियर है? IBLE लग जाए तो एडजेक्टिव बनाएगा। जल्दी से नोट कर लो, क्लियर है? जल्दी से नोट करो। अब देखो IBLE तो हो गया, अब आते हैं और इंपॉर्टेंट में। और इंपॉर्टेंट क्या है? ABLE, ये भी तो आता है, सॉरी, ABLE, ABLE भी तो आता है। जल्दी से बताओ, ABLE क्या बनाएगा? वो भी बना देगा एडजेक्टिव। जैसे, जैसे कैपेबल, कैपेबल। जल्दी से नोट कर लो, कैपेबल को नोट करो। ठीक है, कैपेबल। एमिएबल, जल्दी से नोट कर लो, एमिएबल। लवेबल, एमिएबल। ठीक है, लवेबल, एमिएबल। ठीक है, नोट करते हुए चलो, एमिएबल, कैपेबल, लवेबल, ये सारे शब्द नोट कर लो। ठीक है, एडोरेबल बोलते हो, कंफर्टेबल बोलते हो, कंफर्टेबल। किसी को तुम कमेंट देते हो क्या? एडोरेबल। ठीक है, सब में क्या लगा है? एबल। और जहां पे एबल लग जाए वो सारे क्या बन जाते हैं? एडजेक्टिव बन जाते हैं। जल्दी से नोट करते हुए चलो, थोड़ा स्पीड में चलो। सारे सफिक्स मैंने मुझे आज कंप्लीट कराने हैं और क्लास बहुत खतरनाक लेवल की होने वाली है। ठीक है, क्लियर है? जल्दी से नोट करते हुए चलो। ठीक है, चलो क्लियर हो गया, एबल हो गया। अब किस में चलते हैं? अब चलते हैं CAL में। और कहीं पे CAL लग जाए वो भी क्या बनाएगा? एडजेक्टिव। जैसे कि मेडिकल। ठीक है, पॉलिटिकल। नोट करते हुए चलो, सर्जिकल, फिजिकल, केमिकल। देखो सब में क्या लगा है? CAL लगा है। और CAL कहीं पे लग जाए तो वो क्या बना देता है? एडजेक्टिव बना देता है। जल्दी से नोट कर लो, CAL लग जाएगा तो वो भी क्या बनाएगा? एडजेक्टिव बनाएगा। ठीक है, CAL क्या लगा बनाएगा? एडजेक्टिव बनाएगा। क्लियर है? जल्दी से नोट कर लो, मजा आ रही ना? ठीक है, हो गया। चलो चलो ठीक है, अब बात करते हैं NaL की। किसकी? NaL की। कहीं पे NaL लग जाए तो वो भी क्या बना देगा? एडजेक्टिव। जैसे कि नेशनल, NATIONAL। ठीक है, सीजनल, SEASONAL। इंटरनेशनल, इंटर नेशनल। अब बताओ सब में क्या लग रहा है? NaL लग रहा है। ठीक है, फंक्शनल, ये सारे शब्द लिख लो। वेनल भी लिख सकते हो। ठीक है, फंक्शनल, FUNCTIONAL। ठीक है, CTI, ये आई है। ठीक है, ONAL। वेनल, VE
NaL, ठीक है, कहीं पे NaL लग जाए तो वो क्या बना देता है, एडजेक्टिव बनाता है। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करते चलो। सारे सफिक्स मैं लिखवाऊंगा आज, सारे सफिक्स मैं तुम्हें स्पीड में लिखवाऊंगा, ठीक है, स्पीड में चलते रहना है, ठीक है। ठीक है, हो गया। अब और आगे चलते हैं। अब देखो क्या आ जाए, कहीं पे TIAL लग जाए, TIAL, ठीक है, तो वो भी क्या बनाता है, एडजेक्टिव बनाता है। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है इसेंशियल, जल्दी से नोट कर लो। इसेंशियल, पोटेंशियल तुम लोग बोलते हो, इनिशियल बोलते हो, इनिशियल, फिर बोलते हो डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, कॉन्फिडेंशियल हैं, कॉन्फिडेंशियल हैं, ठीक है, इनिशियल हो गया, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल हो गया। सारे शब्द नोट करते चलो, ठीक है। क्रेडेंशियल तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए, क्रेडेंशियल तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए, क्रेडेंशियल मतलब पात्रता। ये सारे शब्द क्या बना देते हैं, एडजेक्टिव बना देते हैं। नोट कर लो, अभी सारा फोकस मेरा एडजेक्टिव में है, फिर आगे तुम्हें मैं बताऊंगा और सारी चीजें, ठीक है। क्लियर है, नोट कर लो। हो गया सभी का, जल्दी से बताओ, हो गया सभी का, हो गया, चलो। अब अगला शब्द, अगला शब्द क्या है, ENT। कहीं पे ENT लग जाए वो भी क्या बनाएगा, एडजेक्टिव बनाएगा। ENT लग जाएगा तो कहीं वो भी क्या बनाएगा, एडजेक्टिव बनाएगा। जैसे एब्सेंट, प्रेजेंट, नोट कर लो। एब्सेंट प्रेजेंट वर्ब भी होती है, वो मैं आगे बताऊंगा, मैंने वर्ब में पढ़ाया भी था, ठीक है। एब्सेंट प्रेजेंट मैंने उस दिन लिखवाया था। डिलीजेंट, ठीक है। कुछ बच्चे बहुत क्या होते हैं, रेटिसेंट होते हैं, ठीक है। रेटिसेंट तो सब में क्या आ रहा है, ENT आ रहा है, और जहां पे ENT आएगा वो भी क्या बनाएगा, एडजेक्टिव बना देगा। तो ये सारे तुम्हें याद करने अगली क्लास से पहले, ठीक है, ये सारे शब्द तुम्हें याद करके आने हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। और इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत सारे हैं, ठीक है, अभी 6-7 और मैं लिखवाऊंगा जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हैं, ठीक है। बेनिफिशियल मैंने बोल दिया है, ठीक है, चलो, हो गया। अब देखो, अल, कहीं पे AL आ जाए, AL, ठीक है, AL आ जाएगा, वो भी क्या बनाएगा, एडजेक्टिव बनाएगा। जैसे नेचुरल, ठीक है, बेनिफिशियल, नोट कर लो। IAL भी आ रहा है और AL भी आ रहा है, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। AL ने नेचुरल आ गया, नॉर्मल, कल्चरल, रूरल, रूरल, ठीक है, नॉर्मल। अब सब में क्या आ रहा है, AL, 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 जहां पे AL आ जाएगा वो क्या बनाएंगे, एडजेक्टिव बनाएंगे, ये सबको पता है। AL जहां पे लगा होगा वो क्या बनाएगा, एडजेक्टिव बनाएगा, ठीक है। नोट करते हुए चलो, AL हो गया। चलो अब आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं, और आगे मैं क्या बताने वाला हूं, कहीं पे IOUS लग जाए, IOUS, IOUS भी क्या बनाता है, एडजेक्टिव बनाता है। जैसे 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 कि प्रीवियस, ठीक है, सीरियस, नोट कर लो, प्रीवियस, सीरियस, जल्दी से नोट कर लो, IOUS लग जाए। रिलीजियस, डेलीसियस, ठीक है, रिलीजियस, RELIGIOUS, ठीक है, डेलीसियस, DELICIOUS। तो तुम्हें पता है कहीं पे IOUS लग जाए तो सारे क्या बना देते हैं, एडजेक्टिव बना देते हैं। क्या बना देते हैं, एडजेक्टिव बना देते हैं, कहीं पे IOUS लग जाए, ठीक है। नोट कर लो, नोट कर लो, ठीक है, चलो। अब देखो कहीं पे ARY लग जाए, ARY भी क्या बनाता है, एडजेक्टिव बना देता है। जैसे कि नेसेसरी, जल्दी से नोट कर लो, नेसेसरी, NECESSARY, ठीक है, नेसेसरी, अच्छा डबल सी कोई नहीं, NECCE
SARY, ठीक है। नेसेसरी लिख लो, टेम्परेरी लिख लो, टेम्पर की तो पता ही है, TEMPORARY। एग्जाम्पलेरी लिख दो, जल्दी से नोट कर लो, एग्जाम्पलेरी, ठीक है। लिख दें, EXAMPLARY, ठीक है। ये सारे शब्द लिख लो, सारे नोट कर लो, ठीक है। कंट्रेरी लिख सकते हो, CONTRARY, ये सारे क्या बनाएंगे, ARY लगा है, ARY जहां पे लगा होता है तो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आता है, सबको पता है, ARY आता है तो एडजेक्टिव आता है, क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। क्लियर है, क्लियर है, हो गया। चलो अब देखो अगला, अगला कौन सा है, अगला है IVE, IVE, ठीक है। IVE लग जाए तो क्या बनाता है, एडजेक्टिव। जैसे कि तुम बहुत क्या हो, पॉजिटिव। कुछ लोग क्या होते हैं, नेगेटिव। तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्या है, बहुत ही सेलेक्टिव, ठीक है। सेलेक्टिव, SELECTIVE, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। IVE, एक्टिव पैसिव तो पढ़ा ही है, बिल्कुल सही है बच्चा तुम्हारा। एक्टिव, पैसिव, इफेक्टिव बोल सकते हो, कहीं भी IVE लग जाए। IVE भी क्या बनाता है, एडजेक्टिव बनाता है, क्या बनाता है, एडजेक्टिव बनाता है। जल्दी से नोट कर लो, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। हो गया, हो गया सभी का। अब आते हैं अगले में, अगले में अगला क्या है, कहीं भी ISH आ जाए, ISH भी क्या बनाता है, एडजेक्टिव। जैसे कि चाइल्डिश, जैसे कि तुम लोग क्या हो, फुलिश, ठीक है। चाइल्डिश, फुलिश। जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं मजा आ रही है नहीं, ठीक है। मैंने बताया था कहीं भी सफिक्स क्या लगेगा, ISS लग जाएगा तो वो क्या बनाएगा, एडजेक्टिव बनाएगा। जैसे कि स्टाइलिश, ठीक है, लास्ट में क्या आ रहा है, ISH आ रहा है, और ISH कहीं भी लग जाएगा तो वो क्या बना देगा, एडजेक्टिव बना देगा। जल्दी से नोट कर लो, कमेंट बॉक्स में बताते रहो, ठीक है, ठीक है। अब दो तीन और बचे हैं, जल्दी से कराते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लाइक की, कहीं पे लाइक लग जाए वो भी क्या बनाता है, एडजेक्टिव बनाता है। जैसे कि वॉर लाइक, बर्ड लाइक, ठीक है, चाइल्ड लाइक। अब बताओ ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं एडजेक्टिव। मैंने बताया था कि ऐसे सफिक्स में लिखवा रहा हूं जो क्या बना रहे हैं, एडजेक्टिव बना रहे हैं, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। चलो अब आते हैं अगले में। अब अगले में क्या मैं लिखवाने जा रहा हूं, IC। कहीं पे IC आ जाए तो वो भी क्या बनाता है, एडजेक्टिव बनाता है। हॉरिफिक, हॉरिफिक, टेरिफिक, जल्दी से नोट कर लो, टेरिफिक, हॉरिफिक, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। बेसिक तो तुम्हें पता ही है, बेसिक, बेसिक, हिस्टोरिक, हिस्टोरिक, तो सब में IC आ रहा है, और IC कहीं भी आएगा तो क्या बनाता है, एडजेक्टिव बनाता है। IC कहीं भी आएगा तो क्या बनाएगा, एडजेक्टिव बनाएगा। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, हो गया। चलो अब देखो कहीं पे EN आ जाए और कहीं पे ANT आ जाए, ये दोनों लास्ट है। EN भी क्या बनाता है, एडजेक्टिव, और ANT भी क्या बनाता है, एडजेक्टिव। दोनों क्या बनाएंगे, एडजेक्टिव। जल्दी से बताओ एग्जाम्पल, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, ब्रिलियंट, बिल्कुल सही है, ब्रिलियंट। कांस्टेंट, अब देखो दोनों में क्या आ रहा है, ANT आ रहा है। अब देखो इधर क्या बोल सकते हो, गोल्डन बोल सकते हो, हिडन बोल सकते हो। जल्दी से, नहीं जल्दी से बताओ, गोल्डन, हिडन, ये सारी चीजें बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो। वुडन, बिल्कुल सही है, वुडन, फॉलन। क्लियर है। तो अब मैंने आज देखो एडजेक्टिव की तीसरी क्लास थी, और आज की क्लास में भी मैंने एडजेक्टिव का बेसिक कराया है,
ठीक है। और सभी लोग हमारे चैनल यूसी लाइव को सब्सक्राइब कर दो। और जिसको आर्टिकल पढ़ना है तो इंग्लिश बाय संदीप ठाकुर सर्च करना, उसमें मैंने आर्टिकल पूरा कंप्लीट कराया है। कुछ कॉन्सेप्ट्स भी मैंने बताए छोटे छोटे 5-5 मिनट के वीडियोज में, तो वो भी देख लेना। और एडजेक्टिव का बेसिक मैंने बता दिया। पहले मैंने एडजेक्टिव की डिफिनेशन बताई थी, फिर उसको यूज कैसे करते हैं, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव मैंने बताया, फिर एडजेक्टिव के टाइप्स बताए। आज मैंने बताया आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव, कि एडजेक्टिव कैसे पहचानोगे। ये सारी बेसिक चीजें थी, ये सारी मैंने बता दी। अगर किसी को कोई डाउट है, चिंता है, समस्या है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर किसी को भी, ठीक है, जल्दी से बताओ, किसी कोई डाउट नहीं। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी चीजें अब अगली क्लास में होंगी। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, जय हिंद।